नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 15 अगस्त सोमवार से 21 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की, जो कि हम सभी के लिए गौरव का दिन रहता है, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी मनाते हैं। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि मेष राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं मंगल वृषभ राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य सिंह राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। बुध उच्च के होकर कन्या राशि, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी ही राशि मकर में वक्री होकर विराजमान रहेंगे और गुरु मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा की स्थिति की अगर बात की जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में गुरु के साथ में गज केसरी योग मीन राशि में बनाएंगे। सप्ताह के मध्य में वे राहु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण मेष राशि में करेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में मंगल के साथ में लक्ष्मी नारायण योग वृषभ राशि में बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। इस सप्ताह में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। सूर्य, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है, और 17 अगस्त को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 21 अगस्त को वे उच्च के होकर कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो ये है राशि परिवर्तन ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत त्योहारों की स्थिति। अब सीधा आ जाते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल पर कि ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसका क्या प्रभाव इस सप्ताह आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि जन्माष्टमी पर कुछ विशेष राशिगत मंत्र जाप आपको करने चाहिए, जिससे आपको अनन्य कोटि फलों की प्राप्ति होगी। वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुले इफेक्ट लेकर आई है। हालांकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। खर्चों में कमी आएगी, बजट देखकर चलेंगे तो आर्थिक लाभ भी होगा। इस समय फाइनेंशियली आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर महसूस करेंगे। काम करते समय थोड़ा सा तटस्थ होकर सावधानी के साथ अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है, तभी आप अपने कार्यों में निर्विघ्न संपन्न और सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यापार में कुछ नई योजनाएं मिलेगी और कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में आपको टाई अप करने का, काम करने का मौका मिलेगा। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपको निर्बल मानकर आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकता है। वहीं आपको भी अपने कार्यों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहेगा और कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो अपने कंफ्यूजन की स्थिति को थोड़ा सा खत्म करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको अंदर कहीं कुछ काम को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है या घबराहट हो रही है, तो ये आपके चेहरे पर जाहिर नहीं होनी चाहिए। इससे आपके शत्रु समझ नहीं पाएंगे कि आप वीक हैं कि स्ट्रांग है। स्ट्रांगली डिसीजन लें। कोई भी नया डिसीजन लेने से इस समय आपको बचना चाहिए। ददियाल वालों से संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको अपने कुटुंब से कोई शुभ समाचार मिलेंगे। लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। इस समय पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको निरंतर देखने को मिलेगी। यानी वीकेंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वीकेंड पर होगी आपकी बल्ले बल्ले। अब आपको जन्माष्टमी के दिन क्या उपाय करना चाहिए, तो इस राशि के जातकों को जन्माष्टमी के मौके पर ओम कमलनाथाय नमः मंत्र का जाप निश्चित रूप से एक माला तो करना ही चाहिए। अगर आप जितनी बार
इस दिन ये जाप करेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी। शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, डिजिटल करेंसी हो, ऐसी चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट उग जाएगा, यानी आपको लाभ दिलवाएगा। सर्कल और लेवल बढ़ेगा और सर्कल और लेवल में कुछ वीआईपीज जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको आपके काम में हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरर के लिए, इंडस्ट्रीज जो लगाकर बैठे हैं उन लोगों के लिए, उन व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आया है। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए संभल कर रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। इस समय किसी के साथ भी झगड़ा या बहस न करें क्योंकि ये बहस आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। बॉस की डांट भी आपको अपने कार्यों में सुननी पड़ सकती है, झूठे लांछन भी लग सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे तो सावधानी से इस समय को निकाल लेंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। वीकेंड पर आपको अपने परिवार से, कुटुंबजनों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस से संबंधित भी कोई गुड न्यूज़ इस समय आपको मिल सकती है। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे और खासकर जो खनन से संबंधित कोई काम करते हैं, रासायनिक पदार्थों का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की स्थितियां लेकर आया है। वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन कृष्ण अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। काम में आ रही दिक्कतें अब खत्म हो जाएगी। आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका विजन क्लियर होगा। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। इससे आप और अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। इस समय नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह का मिड थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए तो सचेत करेगा। इस समय सतर्क होकर अपने काम करें। रिस्की कार्यों में जैसे शेयर, लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर डिजिटल करेंसी, जो भी रिस्क वाले काम हैं, उन रिस्क वाले कामों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, परंतु इस समय आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी को भी उधार न दें, न ही किसी से उधार लें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभदायक परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करते हैं, उन कार्यों में आपको निश्चित रूप से आकस्मिक लाभ या शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातकों को जन्माष्टमी के दिन भगवान को तुलसी दल अर्पित करने चाहिए और ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और 11 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और भाग्यवर्धक रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आप पहले अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करेंगे और फिर नए कार्यों की शुरुआत भी कर लेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। इस समय आपको कुछ दूरगामी यात्राएं करने का मौका भी मिलेगा, परंतु ये यात्राएं आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अपने पिता से बिल्कुल भी बहस ना करें।
कोई बात को लेकर मतभेद हो सकता है, पर आप जितना शांत रहेंगे वो मतभेद उतनी ही जल्दी क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने वापस उनको जवाब दिया या उनसे मिथ्या बहस की तो निश्चित रूप से स्थिति गंभीर रूप धारण कर सकती है। इस समय कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को आप अवॉइड करके चलें। इस समय घर में बहन, बुआ या फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में इस समय आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। कोई भी कार्य अगर आपने अपने हाथ में लिया है तो उस कार्य को आप पूरा करके ही दम लेंगे। बड़ी बड़ी मशीनरी को संचालित करने वाले व्यापारी इस समय अच्छे धन लाभ की परिस्थितियों पर पहुंच जाएंगे। वीकेंड आप अपने परिवार और कुटुंब के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वाले जातक जन्माष्टमी के दिन राधाष्टकम का पाठ जरूर करें और सफ़ेद फूल राधा कृष्ण को जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। गुप्त धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्य में निरंतर उन्नति और प्रगति करेंगे। इस समय बुरी संगति से आप बच सकेंगे। इस समय कोई विशेष लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। यात्राएं आपकी बहुत होगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य इस समय आपका इतना साथ नहीं देगा, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आपने कर्म करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही की या आलस्य किया तो आप इसका उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समय बहुत टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है और करियर में आप जहाँ खड़े हैं आप बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के प्रयास जरूर करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पेरेंट्स और फैमिली के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। उनके साथ कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी बन सकता है और इस समय आप निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि वाले जातकों को जन्माष्टमी पर ओम कोटि सूर्य संप्रभाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में कुछ नई योजनाएं ला सकेंगे और उन्हें क्रियान्वित करते हुए भी दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यात्रा करते समय सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को हो सके तो अवॉइड करें। इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि उन्हें आप पहचान नहीं सकते और वे आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय बहुत मैनेज करके अगर आप काम करेंगे, यानी आपका मैनेजमेंट जितना तगड़ा होगा उतना ही आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। इस समय नए कार्य की शुरुआत से बचें और जो काम आपके रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से आप ओतप्रोत रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर आपके द्वारा बड़ा दान किया जा सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। इस समय आप परोपकारिता के भावों से भरे रहेंगे और लोक सेवा और जन कल्याण जैसे कार्यों में आप अधिक संलग्न रहेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि वाले लोगों को इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का
पूजन जरूर करना चाहिए और आपको इस दिन ओम देवकी नंदनाय नमः मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब तक जो विरोधी आपके कार्य में नाना प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे, यानी असफल होंगे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक सहायता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। नाना नानी का साथ, उनका मार्गदर्शन आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। दूरगामी यात्रा इस समय आपके लिए संभव है और इस समय कोई भी डिसीजन आपको स्ट्रांगली लेने की आवश्यकता रहेगी और वो डिसीजन थोड़ा सा कठोर भी हो सकता है, आपके आसपास के लोगों को थोड़ा सा विचलित कर सकता है, पर वो आपके भविष्य की बेहतरी के लिए है। इसीलिए उस डिसीजन पर आप थोड़ा सा तटस्थ रहें। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ में टकरार हो सकता है, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, इसीलिए अपने लव मेट के साथ सीरियस रिलेशनशिप में बनने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें। उनके साथ आपका तालमेल कैसा है, क्या आप आने वाले भविष्य में उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ये सब सोच कर ही विचार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये डिसीजंस लाइफ के हैं और लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ पार्टनर भी और जो हमारे साथ चलने वाला पार्टनर होता है वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय व्यापारी वर्ग को व्यापार में कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। कोई बड़ी कंपनी का आपको अगर ऑफर आता भी है तो पहले उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप रमणीक स्थलों की यात्राएं करेंगे और परिवार के साथ इन यात्राओं से आप अपने आप को तरोताजा फील करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर तुला राशि वाले जातकों को ओम लीलाधराय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। खासकर विद्यार्थी वर्ग जो कि कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और आपका मनोबल इससे बढ़ेगा। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय कार्य क्षेत्र में करियर को लेकर थोड़ा सा सीरियस होने का है, इसीलिए अपने करियर को लेकर थोड़ा सा अपनी सीरियसनेस को बढ़ाएं और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको इस समय अपने करियर से रिलेटेड लेने ही होंगे। जीवन में आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना पड़ेगा। वैसे भी लक्ष्यहीन मनुष्य किस रास्ते पर चलता है और कब रास्ता भटक जाता है उसे भी पता नहीं चलता। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घेर सकता है। मौसमी तकलीफें जैसे वायरल हो जाना, सर्द गर्म हो जाना, जुकाम, खांसी या कफ कोल्ड जैसी समस्याएं होना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, बीपी फ्लक्चुएट होना, ये समस्याएं जरूर हो सकती हैं। अतः इनके प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय आप जितना अपने खान पान का ध्यान रखेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सुदृढ़ तरीके से स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सबको अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। इस समय आपको रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन योजनाओं में आपने अपने लाइफ पार्टनर का नाम साथ में डाल रखा है या फिर उनके नाम से कोई योजनाएं आपने शुरू कर रखी है, उसमें बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस राशि के लोगों को प्रभु वराह का स्मरण करने
करना चाहिए और साथ ही ओम वराह नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। इस समय नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई घर का सपना आपका पूरा हो सकता है। माँ से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसान वर्ग खेती बाड़ी में अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम परिणामों से भरा है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खासकर छात्रों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका ध्यान थोड़ा सा भ्रमित होगा और आपका डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीज़ों की तरफ होने की वजह से पढ़ाई में आप योग्यता के अनुसार मार्क्स नहीं ला पाएंगे और उस वजह से निराशा हो सकती है। इसीलिए पहले अपनी पढ़ाई करें, उसके बाद आप अपने जो भी हॉबी से रिलेटेड काम है उन्हें संपन्न करें। किसी के माध्यम से आपको डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय संतान की तरफ से भी आपको चिंता रहेगी, परंतु अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी बातों को जरूर समझेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मातृ पक्ष यानी ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सजगता की वजह से आप कोई बड़ा नुकसान इस समय रोक लेंगे। ननियाल जा सकते हैं, ननियाल वालों के साथ में वीकेंड पर अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके लिए जन्माष्टमी के मौके पर ओम जगत गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम में वृद्धि से होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप कोई काम अपनी हॉबी से रिलेटेड कर रहे हैं तो हॉबी के जरिए आप अच्छी प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। फाइनेंशियली कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। कोई बड़ा खर्चा अकस्मात आपके जीवन में आ सकता है। इसीलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें और हो सके तो थोड़ा सा जागरूक और जागृत रहें ताकि ऐसे खर्चों से आप निपट सकें, अपने आप को स्ट्रांगली उन खर्चों को आप हैंडल कर सकें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। खासकर छात्रों का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको इस समय मिल सकती है। माता पिता के द्वारा भी आपको कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शनधारी रूप का स्मरण करना चाहिए। साथ ही ओम पूतना जीविता हराय नमः मंत्र का जाप इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामले आपके लंबित चल रहे हैं तो उनका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। भाई बहनों के साथ टकराव की स्थितियों से बचें। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उसे थोड़ा सा शांति से हैंडल करने का प्रयास करें। इस समय कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगलकारी परिस्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। माँ से आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और पेरेंट्स और परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। ओम दया निधाय नमः इस मंत्र का जाप आपको
इस दिन यानी जन्माष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु चंद्र का गज केसरी योग सप्ताह की शुरुआत में आपको अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगा। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप नौकरी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार भी अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुटुंब में किसी बात को लेकर किसी रिश्तेदार से बहस हो सकती है, जिससे मान हानि की संभावना है। इसीलिए शांत रहकर इस समय अपने रिश्तों को हैंडल करने का प्रयास करें। इस समय अतिरिक्त बोलना या गुस्सा अग्रेशन दिखाना आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी छवि को खराब कर सकता है। वहीं अपने कर्म क्षेत्र में भी अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। अकेले चलने की जो प्रवृत्ति है उसे थोड़ा सा त्याग कर मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय राजनीतिक पकड़ आपकी बढ़ेगी, भाई बहनों के साथ आपके मतभेद खत्म हो जाएंगे। पैतृक व्यवसाय यदि साथ में करते हैं तो उनकी मदद से कुछ बड़ा लाभ आपको इस समय व्यापार में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर आप अपने कजन्स और भाई बहनों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि वाले जातकों को जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के नटखट बाल स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और ओम यशोदा वात्सलाय नमः मंत्र का उच्चारण इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 15 अगस्त सोमवार से 21 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। परंतु ये जो राशिफल मैंने आपको दिया है ये गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया है। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, गोचर और जन्म कुंडली के मिलान से अपने वर्तमान के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या भविष्य के प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आप पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। एक बार सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।